पहली किताब है ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी द्वारा लिखी गई मशहूर पुस्तक हिमालयन ब्लंडर, जिसका हिंदी अनुवाद इस वक्त मेरे हाथ में है। ब्रिगेडियर डाल्वी ने 1962 का युद्ध लड़ा था। इसके अलावा अगली किताब है जवाहरलाल नेहरू के भतीजे और 1962 में अमेरिका में भारत के राजदूत रहे बीके नेहरू की, जिसका नाम है नाइस गाइज फिनिश सेकंड। बीके नेहरू रिश्ते में खुद राहुल गांधी के चचेरे दादा होते हैं। वहीं तीसरी किताब है कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसका हिंदी अनुवाद इस वक्त मेरे हाथ में है। नटवर सिंह गांधी परिवार के बेहद खासम खास थे और इसके अलावा मेरे हाथ में स्वयं जवाहरलाल नेहरू का लिखा वो पत्र है, वो लेटर है जो उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को चीन युद्ध के समय भेजा था। इस लेटर को, इस पत्र को हमने राहुल गांधी जी के लिए सीधे अमेरिकी सरकार के आर्काइव से निकाला है। बाजार में ऐसी कई किताबें हैं जो चीन युद्ध पर तत्कालीन पीएम नेहरू की पोल खोलती हैं। ये वो किताबें हैं जो ये बताती हैं कि 1949 से लेकर 1962 तक चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कैसे कब्जा कर लिया। लेकिन इन सभी किताबों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है हिमालयन ब्लंडर, जिसका हिंदी अनुवाद शर्मनाक हिमालयन भूल इस वक्त मेरे हाथों में है। यह पुस्तक ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने खुद 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया था और इसी युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर उन्हें चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिगेडियर डाल्वी पूरे 7 महीने तक चीन की कैद में रहे। उनकी लिखी यह किताब चीन युद्ध पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है। पिछले 56 सालों में इस किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने शायद यह किताब नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी होती तो आज इस तरह के बयान नहीं दे रहे होते। ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि सार्थक बहसों के बिना आज्ञाकारी संसद के साथ और भक्त जनता के चलते नेहरू सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते थे। वो भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी प्रिय कोरी कल्पनाओं में विचरण करते रहे। डाल्वी आगे लिखते हैं कि नेहरू अपने विरोधियों का मुंह तो बंद कर सकते थे, लेकिन अपनी कमजोर सैनिक चौकियों पर चीन को काबिज होने से नहीं रोक पाए। 1959 में खेंजेमाने और लोंगजू से मिले गंभीर सबक के बाद भी हमारी राजनीतिक और सैन्य सोच निष्क्रियता और आलस से ग्रस्त रही। हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो ये लिखा है ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने द हिमालयन ब्लंडर नाम की मशहूर पुस्तक में, जिन्होंने खुद चीन के युद्ध में हिस्सा लिया था।